गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर इंग्लिश फर्स्ट का जो चैप्टर 16 है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें है जैस्मीन क्योर। ठीक है, जैस्मीन क्योर के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए देखते इस चैप्टर में क्या है। एनी हम टू हर सेल्फ इंजॉइंग द कूल ब्रीज, हर डेली मॉर्निंग जॉब वॉज ऑलवेज अ प्लेजर। She plucked jasmine flower from the roof and thread them. Her mother sold them in the market, but she sold a lot more than those. Her mother bought the rest at the market and threaded them herself. ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है जैस्मीन जो है वो एक फ्लावर का नाम है। ठीक है, एक फ्लावर का नाम है, फ्लावर्स के बारे में है। और ये जो स्टोरी है लिखा है सिंथिया किंगस्टन ने ये स्टोरी लिखी है। तो देखते हैं इस स्टोरी में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एनी हार्म टू हर सेल्फ, अनी जो है खुद की अपनी छोटी धीमी सी आवाज़ में इंजॉइंग द कूल ब्रीज, मतलब जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं वहाँ पे उन सबको इंजॉय कर रही है। हर डेली मॉर्निंग जॉब वॉज ऑलवेज अ प्लेजर, वो अपनी रोज़ की सुबह के काम से बहुत ज़्यादा खुश है। सी प्लग्ड जैस्मिन फ्लावर फ्रॉम द रूफ एंड थ्रेडेड दैम। जैस्मीन जो है वो हर रोज़ सुबह अपने छत से जैस्मीन का फ्लावर तोड़ती है, जैस्मीन का फ्लावर तोड़ती है और फिर उन्हें एक गुच्छा, माला का गुच्छा बनाती है। हर मदर सोल्ड दैम इन द मार्केट, फिर उसकी जो मम्मी होती हैं उसे मार्केट में बेचती हैं उस फ्लावर को। बट सी सोल्ड अ लॉट मोर देन दोज, लेकिन वह बहुत सारा बेच लेते, लेकिन वो सारा बहुत ज़्यादा ही बेचती हैं। हर मदर बाउट द रेस्ट एट द मार्केट एंड थ्रेडेड दैम हर सेल्फ, और उसकी जो मम्मी होती है जो बच्चे होते हैं फिर उनको थ्रेड करके फिर बेचती हैं। मतलब जो लड़की होती है वो ज़्यादा ही बेचती है और उसकी माँ उतना नहीं बेच पाती, जो बच्चे होते हैं उसको फिर से थ्रेड करती है अकेले खुद से। एनी लव्ड हेल्पिंग हर मदर विथ द फ्लावर, एनी जो थी वो अपनी मम्मी की मदद करना, फ्लावर के लिए मदद करना बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी मम्मी की हेल्प करती थी, उसे बहुत अच्छा लगता था हेल्प करना। द जैस्मिन क्रीपर ग्रो आउटसाइड हर बेडरूम विंडो एंड क्लेम्ड अप टू द टेरेस फ्रॉम वेयर मोस्ट ऑफ द फ्लावर कुड बी प्लग्ड ईजिली। जैस्मीन जो है वो अपने बेडरूम के बाहर जाके खिड़की के पास, जो उनके बेडरूम का जो खिड़की है उसके पास जाकर टेरेस पर चढ़ती है, जहाँ से वो टेरेस पे चढ़कर फिर वो वहाँ से जो फ्लावर्स होते हैं उसको वहाँ से फिर वो तोड़ती है और वहाँ से आसानी से वो तोड़ लेती है। द फ्लावर्स स्टार्टेड विस्पर टूवर्ड्स them with her basket, फिर वहाँ से वो तोड़ना स्टार्ट करती है और फिर उसे अपने बास्केट में रख देती है। They were all waiting to be plucked so that they would adorn some girls' head and let others enjoy them before they died. फिर उसके बाद वो जो होती है, मतलब एनी जो होती है, वो जब तक फ्लावर तोड़ रही होती है तो उसके और मतलब उसके साथ के जो और लोग होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं उसका वहाँ पे खड़े होकर। ठीक है, और जो फ्लावर्स होते हैं वो टूटने से पहले वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। वन डे, एक दिन, एनी डिड नॉट प्लग द फ्लावर, एक दिन एनी जो थी वो फ्लावर नहीं तोड़ती है, तोड़ने से मना कर देती है, वो नहीं तोड़ती है। द फ्लावर्स वर अपसेट, जो फ्लावर्स होते हैं फिर वो अपसेट हो जाते हैं। इफ़ सी डज नॉट प्लग अस वी विल डाई टुमारो विदाउट गिविंग एनी वन एनी जॉय और गेटिंग टू लुक अराउंड द वर्ल्ड थ्री साइड। एक दिन जब एनी
एक दिन जब एनी जो होती है वो फ्लावर नहीं तोड़ती है तो जो फ्लावर्स होते हैं वो अपसेट हो जाते हैं। क्यों? अगर उसे वह मतलब अगर जो फ्लावर्स होते हैं वो कहते हैं अगर हमें वो नहीं तोड़ेगी तो अगर वो हमें नहीं तोड़ेगी तो हम कल मर जाएंगे, विदाउट गिविंग एनीवन, बिना हमें किसी और को दिए हम मर जाएंगे और हम ये मतलब पूरा वर्ल्ड घूम भी नहीं पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे किसी को। जैसे एनी जो है वो रोज़ फ्लावर तोड़ती है, रोज़ फ्लावर तोड़ती है, वहाँ गार्डन से तोड़ के लाएगी, अपने घर पे मार्केट में बेची जाती है। तो फ्लावर्स जो होते हैं वो उसी के साथ साथ बहुत जगह घूम लेते हैं और फिर वो बेच भी देती है, लोगों को दे देती है और कुछ लोगों को बेच देती है। तो फिर वो वहाँ से कहीं और जाते हैं, मतलब वो घूमते, फ्लावर्स बहुत जगह घूम लेते हैं। लेकिन अगर जैस्मिन नहीं तोड़ती है, जिस दिन नहीं तोड़ती है तो उस दिन वो फ्लावर्स जो होते हैं वो अपसेट हो जाते हैं और कहते हैं हम कल तो मर जाएंगे और हम आज कहीं नहीं घूम पाएंगे। मतलब ये है, फ्लावर्स टूटने से पहले ये उन्हें खुशी रहती है कि हाँ हम टूट रहे हैं, इस बात की खुशी रहती है उनको। A few of them dropped off the benches because they wanted to fall outside Annie's bedroom window and find out what was wrong. She was lying on her little blue bed, fast asleep. What has happened to our dear Annie? फिर जो फ्लावर्स के कुछ पार्ट्स होते हैं वो ब्रांचेस से टूटकर, उनकी टहनियों से टूटकर उसके कमरे के अंदर घुसते हैं और ये देखने के लिए कि हुआ क्या है, मतलब एनी को क्या हुआ है। सी वॉज लाइंग ऑन हर लिटिल ब्लू बेड, वो लेटी होती है अपने ब्लू कलर के बेड पे लेटी होती है और जल्दी सो चुकी होती है। वॉट वॉज हैपन टू अवर डियर एनी, हमारी एनी के साथ क्या हुआ। दे वंडर, वे लोग बोले हमारी एनी के साथ क्या हुआ। दे शो हर मदर ब्रिंग इन अ हैंडफुल ऑफ नीम लीव्स, वो देखते हैं कि उसकी जो मम्मी होती हैं, मतलब एनी की जो मम्मी होती हैं, उनके हाथ में बहुत सारे नीम के पत्ते होते हैं। द फ्लावर्स लुक्ड एट ईच अदर, फ्लावर्स फिर एक दूसरे को देखते हैं। नीम लीव्स वर यूज्ड ओनली व्हेन समवन हैड मीजल्स, नीम कब यूज़ होता है, जब कोई बहुत ज़्यादा बीमार होता है, ठीक है। वो ये सोच रहे होते हैं कि नीम तो तब यूज़ होता है जब बहुत ज़्यादा कोई बीमार होता है। इफ़ एनी हैड मीसल्स, अगर एनी मीसल्स है, शी प्रोबेबली वुड नॉट प्लग द फ्लावर फॉर वीक्स, तो एनी जो है वो एक हफ्ते तक फ्लावर नहीं तोड़ पाएगी। एंड ऑल द फ्रेश फ्लावर वुड डाई, और जितने फ्रेश फ्लावर्स हैं सब मर जाएंगे। विदाउट हैविंग ब्राउड एंड चीयर टू द वर्ल्ड, बिना किसी के खरीदे और पूरा संसार घूमे वो मर जाएंगे, संसार का मज़ा लिए वो मर जाएंगे। द फ्लावर्स ऑन द ग्राउंड विस्पर्ड द न्यूज़ दैट एनी हैड मीजल्स, तो वो जो फ्लावर्स होते हैं वो फिर ग्राउंड पर जाते हैं, मतलब अपने जहाँ पे उन्हें लगाया गया होता है वहाँ पे जाते हैं, फिर सबको बताते हैं कि एनी जो है वो मिसल्स हो रखी है, मतलब बीमार पड़ी हुई है। द विंड कैरिड, मिसल्स क्या होता है कि उन चिकन पॉक्स होते हैं, उसी को कहते हैं, ठीक है। द विंड कैरिड टू इट टू ऑल द फ्लावर्स इन द बुश, द फ्लावर हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस दिस सीरियस इशू, तो हवा जो है वो बहुत हवा जो चलने लगा, फ्लावर्स फिर जब मतलब जैसे हवा चला तो फ्लावर्स हिलने लगे, तो आपस में वो सारे फ्लावर्स डिस्कस करने लगे, इस सीरियस मैटर पे डिस्कस करने लगे। वी मे नॉट बी एबल टू अडॉर्न मैनी हैंड्स और स्प्रेड आवर फ्रेगरेंस टू मैनी पीपल, बट वी कैन डू वन थिंग, हम ये नहीं कर सकते, हम अलग अलग हाथों में नहीं जा सकते, इतना तो हमें पता है, और हम लोगों को अपनी खुशबू भी नहीं दे सकते हैं। हम मतलब इनमें से हम कई चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। वी कैन चीयर आवर एनी अप, सेड अ फ्लावर, तो फ्लावर ने कहा कि हम
सबके हाथों में जा नहीं सकते, सबको अपनी फ्रेगरेंस नहीं दे सकते हैं। सब हर कोई हमें खरीद, अभी इस टाइम पे हमें कोई खरीद नहीं सकता है, हम उसके पास डायरेक्ट जा नहीं सकते हैं, हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। पर हम एक चीज़ है जो हम ज़रूर कर सकते हैं, वो क्या है देखते हैं। फ्लावर कहता है वो क्या है जो हम कर सकते हैं, वो यही है कि हम एनी को चीयर अप कर सकते हैं, उसको उत्तेजना दे सकते हैं। ठीक है, तो एक बार और हम यहाँ तक रिपीट पढ़ लेते हैं कि क्या है, क्या क्या है। ठीक है, इस स्टोरी में एक लड़की है जिसका नाम एनी है। वो क्या करती है, वो फ्लावर्स को तोड़ती है, फिर मार्केट में बेचती हैं। ठीक है, तो एनी जो है वो एक सुबह उठकर ठंडी ठंडी हवाओं के मज़े ले रही होती है, और वो अपनी डेली की मॉर्निंग की जो भी डेली का वर्क होता है उससे वो बहुत ज़्यादा खुश है। उसकी जो उसे डेली मॉर्निंग में क्या करना पड़ता है, जैस्मीन के फ्लावर को तोड़ना पड़ता है अपने छत से, और फिर उसके बाद उसका एक माला बनाना पड़ता है उसको, उनको मतलब इकट्ठा करना पड़ता है। और फिर उसकी मम्मी जो होती है उसको मार्केट में ले जाकर बेच देती है, और जो बच जाता है उसको फिर से वो उसकी जो मम्मी होती है वो फिर से उसे थ्रेड कर देती है। ठीक है, एनी को अपनी मम्मी की हेल्प करना, फ्लावर में अपनी मम्मी की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। जैस्मीन वो फ्लावर्स को कैसे तोड़ती है वो देखते हैं हम। जैस्मीन जो है वो रोज़ अपने बेडरूम के विंडो से निकलकर उस फ्लावर तक जाती है, और फिर वहाँ से उसे तोड़ती है और बास्केट में रखती है। और वे जितने फ्लावर्स होते हैं वो उसका वेट भी कर रहे होते हैं कि कब एनी आए, कब उनको टच करे, कब उनको तोड़े, और कब वो इंजॉय करे। मतलब वो जितने फ्लावर्स होते हैं वो टूटने से पहले इंजॉय करते हैं। कि उन्हें खुशी किस बात की होती है, इसलिए बात की खुशी होती है कि वो टूट जाएंगे तो दूसरे के हाथ में जाएंगे, फिर वहाँ से कहीं और जाएंगे, कुछ और काम करेंगे। मतलब ये है, उनको इस बात की खुशी होती है कि बहुत सारे जगह घूमने को मिलेगा उन्हें, और लोगों की उसे वाहवाही भी मिलती है। ठीक है, उसके बाद एक दिन जो है एनी जो है वो नहीं तोड़ पाती है फ्लावर्स, जैस्मीन की फ्लावर्स नहीं तोड़ पाती है। तो जितने फ्लावर्स होते हैं वो सारे अपसेट होते हैं, उदास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैस्मीन एनी जो है वो फ्लावर नहीं तोड़ती, इसलिए। तो वो सोचते हैं अगर हमें नहीं तोड़ेगी, मतलब एनी अगर आके हमें नहीं तोड़ेगी तो हम कल तक तो मर जाएंगे बिना एंजॉय किए। चारों तरफ देखकर यही चीज़ वो फ्लावर्स आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद फ्लावर में से एक सोचता है कि चलो हम देखते हैं कि एनी को हुआ क्या है जो एनी हमें तोड़ने नहीं आ रही है। तो फिर वो जाके एनी, मतलब हल्की सी हवा चलती है तो वो उड़ के एनी के रूम के अंदर चले जाते हैं। रूम के अंदर चले जाते हैं तो देखते हैं कि एनी जो है वो लेटी होती है बिस्तर पे। एनी बिस्तर पे लेटी होती है, तो फ्लावर्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि हमारी एनी को क्या हुआ, ये तो अच्छी खासी थी, इसको हुआ क्या है, ये लेटी क्यों है बिस्तर पे और सो रही है। तो फिर इतने में वो देखते हैं कि उसकी जो मम्मी है वो आती हैं, मतलब वो अपने हाथ में लीव्स को लेकर आती हैं। ठीक है, फिर वो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि लीव्स को लेकर, पत्तों को लेकर आती है, वो भी नीम के। हाँ, तो फिर फ्लावर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को देखने लगते हैं कि क्या हुआ, ये नीम के लीव्स को क्यों लेकर आती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो देखते हैं कि उसकी मम्मी जो है वो नीम के पत्ते लेकर आती हैं उसके पास, एनी के पास। तो वो सोचते हैं नीम के पत्ते तो तभी यूज़ होते हैं जब चिकन पॉक्स हो जाता है, मतलब यहाँ पे मिसल्स का मतलब होता है चिकन पॉक्स। ठीक है, वो ये सोचते हैं जब चिकन पॉक्स होता है तभी नीम के पत्तों का यूज़ होता है। तो वो सोचते हैं क्या एनी को चिकन पॉक्स हुआ है, शायद इसीलिए वो हम फ्लावर्स को नहीं तोड़ पा रही है एक हफ्ते से, और एक हफ्ते के लिए अब हमें वो तोड़ भी नहीं पाएगी। मतलब वो जब देखते हैं कि उसकी माँ के हाथ में वो नीम के पत्ते होते हैं तो वो सोचते हैं कि अब
हमें पता चल गया, इसी रीज़न से वो हमें नहीं तोड़ पा रही है। और हो सकता है उसको चिकन पॉक्स हुआ हो इसी रीज़न से। तो वो बाहर निकल के अपने दोस्तों के पास आते हैं और फिर उनको बताते हैं कि अंदर क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें बताते हैं। मतलब हल्की सी हवा चलती है तो फिर वो उन्हीं के साथ हवा के साथ उड़ के बाहर की तरफ, ग्राउंड की तरफ आ जाते हैं। और फिर उसके बाद बताते हैं कि एनी को क्या हुआ, चिकन पॉक्स हुआ है। मतलब आपस में मीटिंग करते हैं और फिर बताते हैं कि एनी को चिकन पॉक्स हुआ है इसलिए, और ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है। 1 हफ्ते के लिए अब एनी हमें टच भी नहीं करेगी, हमें तोड़ेगी नहीं। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए। हम ना ही खुद हम खुद तो टूट जाएंगे, बट हम खुद कुछ भी नहीं कर सकते। ना ही हम किसी भी लोगों के पास अपना फ्रेगनेंस पहुंचा सकते हैं, या फिर किसी दूसरों के हाथ में जा भी नहीं सकते। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। फ्लावर कहते हैं, लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। वो क्या है? एनी को चीयर अप कर सकते हैं, एनी को चीयर अप कर सकते हैं हम। ठीक है, होपफुली आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। ये फर्स्ट पार्ट है, हम सेकंड पार्ट नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, आज हम यहीं पे ब्रेक करते हैं, सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच क्लास, हैव अ नाइस डे। अच्छे से समझिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।